बिहार की सियासत में सस्पेंस की नई लहर दौड़ रही है। जब जेडीयू नेता से पूछा गया कि क्या निशांत कुमार बिहार के अगले सीएम मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका जवाब इतना रहस्यमय और उलझा हुआ था कि हर कोई हैरान रह गया। राजनीति गलियारों में चर्चा तेज, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और जनता में उत्सुकता चरम पर है। क्या निशांत कुमार सच में सीएम की कुर्सी संभालेंगे या फिर सिर्फ अटकलों का खेल है? बिहार की राजनीति अब इस सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कौन होगा अगला बिहार का मुख्यमंत्री? क्या बीजेपी अपना सीएम बनाएगी या निशांत कुमार के नाम होगी कुर्सी? अटकलों पर जेडीयू का बड़ा बयान। जेडीयू के बयान ने बढ़ाया सस्पेंस। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन उनके राज्यसभा जाने के बाद अगला सीएम कौन होगा, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। सियासी गलियारों में अलग अलग नामों की चर्चा हो रही है। सम्राट चौधरी तक के नाम की शोर है। दूसरी ओर नीतीश कुमार के बेटे जो जेडीयू में शामिल हुए हैं, उनको लेकर भी मांग हो रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इस बीच जेडीयू नेता ने बड़ा बयान दिया है और एक बयान ने बिहार के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने जेडीयू नेता निशांत कुमार के सीएम बनने की अटकलों के बारे में कहा कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला एनडीए का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। पटना में मीडिया से मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट किया कि अभी मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया हुआ है और इस पर आखिरी फैसला एनडीए के वरिष्ठ नेता तय करेंगे। मंत्री श्रवण कुमार का यह बयान उस वक्त आया है जब सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद उनके बेटे की जेडीयू में एंट्री हुई है और बिहार में अगला सीएम उन्हें बनाने की मांग चल रही है कि बीजेपी का अब मुख्यमंत्री होगा, नीतीश कुमार के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अब उनसे नाम पूछ लीजिए कौन बनेंगे। हम लोग को तो जो मालूम है, ये सब काम जो बड़े फैसले हैं, ये सभी दल के बड़े नेता मिल बैठ करके फैसला लेते हैं। अब उनकी जानकारी में बहुत ज्यादा जानकारी में होगी बात, तो उनसे पूछ लेने में हर्जा क्या है। पटने में ही होंगे। बीजेपी के मुख्यमंत्री स्वीकार होंगे जेडीयू के नेताओं को? अभी ये बड़े नेता मिल बैठ करके, एनडीए के बड़े नेता मिल बैठ करके फैसला लेते हैं और जो फैसला राजनीतिक फैसला होता है उसको उनके पक्ष में खड़ा रहना पड़ता है। निशांत जी मुख्यमंत्री बनेंगे? अब ये सब बातों की जानकारी नहीं है। जो जिनके समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, वो अपनी अपनी बात को रख रहे हैं और ये फैसला तो बड़े नेताओं का है। लेकिन आपके खेमे के विधायक कह रहे हैं नीतीश के बाद निशांत को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बनाया जाए। डिमांड हो रही है। डिमांड आपके डिमांड होना कोई गलत बात नहीं है। डिमांड में जो तासीर है, जो लोगों में क्षमता है, उसके हिसाब से लोग इसको बात को रखते हैं, रखना भी चाहिए, लेकिन ये फैसला बड़े नेता ही करते हैं। ठीक। बीते 2 दशक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं। हाल ही में उन्हें नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में अगर चुनाव जीतते हैं तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा और इसी खबर ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा रखी है। लोग पूछ रहे हैं कि नीतीश के बाद कौन संभालेगा बिहार का कमान। खास बात यह है कि इस घटनाक्रम के बीच अब तक राजनीति से दूर रहे उनके पुत्र निशांत कुमार ने बीते 8 मार्च को जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली और सक्रिय राजनीति में उनका पदार्पण हो गया है। निशांत कुमार की अचानक हुई पॉलिटिकल एंट्री ने सबको चौंका दिया है। जेडीयू के कई नेता अब उन्हें युवा चेहरा बता रहे हैं। कुछ विधायक खुलकर कह रहे हैं कि निशांत को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। कार्यकर्ताओं की मांग है कि बेटा पिता की विरासत संभालेगा। कुछ नेताओं का मानना है कि कई पीढ़ी के नेतृत्व के रूप में वे पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। इसी वजह से कुछ विधायकों की ओर से मांग उठी है, उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिहार की राजनीति में इस समय कई संभावित नामों को लेकर चर्चा हो रही है। इनमें बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम विजय सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम भी बार बार सामने आता जा रहा है। सम्राट चौधरी वर्तमान में बिहार सरकार के गृह विभाग संभाल रहे हैं और संगठन में भी सक्रिय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सम्राट को दिल्ली बुलाया था। इससे अटकलें और तेज हो गई है कि बीजेपी अपना उम्मीदवार तैयार कर रही है। इन्हीं चर्चाओं के बीच बिहार के कुछ नेता निशांत को सीएम बनाने की बात कह रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि एनडीए ने सीएम बीजेपी से ही होना चाहिए। हालांकि दोनों ही पक्षों की ओर से अभी कोई भी स्पष्ट दावा नहीं कर रहा। इसी बीच गठबंधन के भीतर अन्य नेताओं को लेकर भी अलग अलग अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि राजनीति के जानकारों का मानना है कि बिहार में सत्ता संतुलन को देखते हुए किसी भी फैसले में एनडीए के सभी घटक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं है। जेडीयू की ओर से फैसला एनडीए नेतृत्व पर छोड़ देने के बाद यह सवाल और दिलचस्प हो गया है। आने वाले समय में राजनीति समीकरण और गठबंधन की रणनीति ही तय करेगी
कि बिहार की कमान किसे सौंपी जाएगी। अभी के लिए इतना तय है कि निशांत कुमार का नाम सामने आने से बिहार की राजनीति में एक नया सस्पेंस जरूर पैदा हो गया है। बहरहाल नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच कई नाम उभर रहे हैं और बीजेपी के संभावित सीएम पर निर्णय की अटकलें तेज हैं। इस बीच सबसे चर्चा में उनका बेटा निशांत कुमार भी है, जो सियासी गलियारों में तेजी से उभर रहा है। लेकिन जेडीयू का रहस्यमयी बयान इस सस्पेंस की ओर बढ़ रहा है। क्या बिहार की अगली कहानी लिखेगा निशांत कुमार या राजनीतिक मझधार में कोई और चमकेगा?